गरीब वर्सेस अमीर की भूख। किरोल नाम के गांव में अरविंद ठाकुर नाम का एक धनवान रहता था। उसका एक बेटा था प्रेम। अरविंद अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। हर साल अरविंद अपने बेटे के जन्मदिन पर गरीबों को भोजन कराता था। एक दिन अरविंद गरीबों को खाना खिला रहा था कि प्रेम वहां आया और अपने पिताजी से, डैडी, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इन गरीबों को यूँ बुलाकर यहाँ खाना मत खिलाइए। ना बेटे, ऐसी बात नहीं करते। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। उनसे माफी मांग लो। क्या इन घटिया लोगों से मैं माफी मांगू? कभी नहीं। आप ऐसे ही हो डैडी। मेरे जन्मदिन के दिन मेरा सारा मूड खराब कर देते हो आप। तभी मिश्रा नाम का एक गुंडा वहां आया और वहां खा रहे गरीबों को, क्यों रे भिखारियों, तुम लोगों को भीख मांगने के लिए भेजा तो यहाँ पेट भरकर खाना खा रहे हो? हाँ हाँ, तुम गरीबों को कभी ढंग का खाना मिला हो तब ना। ए मिश्रा, किसके घर आए हो जानते हो और क्या बात कर रहे हो? और ज्यादा बकवास किया तो ये दहलीज पार करके तुम बाहर नहीं जा सकते। भाइयों, आप लोग चिंता ना करो, आराम से खाओ। क्यों डैडी, जो जा रहे हैं उन्हें क्यों रोकते हो आप? ए मिश्रा, इस कूड़े को यहाँ से लेकर जाओ। तब बेचारे सारे गरीब उठकर वहां से चले गए। तभी एक गरीब बच्चा अरविंद के पास आया और, साहब, उस मिश्रा ने हमें अपने माँ बाप से जुदा कर दिया साहब। प्लीज साहब, किसी तरह आप ही हमें उसके चुंगल से छुड़ाइए साहब। तुम लोग चिंता ना करो बच्चों, उस मिश्रा को मैं देख लूंगा। कहकर पुलिस को फोन करके उन्हें सूचित किया। पुलिस आई, मिश्रा को गिरफ्तार करके ले गई। जेल में बैठे मिश्रा अपने मन में, अरे अरविंद ठाकुर, तुम्हें मुझे अरेस्ट कराते हो? देखते जाओ बच्चों, तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। कहकर उस रात को मिश्रा जेल से फरार हुआ और अरविंद के बेटे प्रेम को किडनैप करके उसे ले गया। तब अरविंद ने एसआई को कंप्लेंट किया, अरविंद जी, मिश्रा अब इस गांव में नहीं है, पर वो जहां कहीं भी होगा हम उसे ढूंढकर पकड़ लेंगे। आप ज्यादा टेंशन ना लें। मिश्रा को गिरफ्तार करके आपके बेटे को आपको सौंपने की जिम्मेदारी मेरी है। अब प्रेम दूसरे गांव में जागा और उसके सामने पड़े हुए 2 रोटी को देखा। कमीने, जल्दी खा के तैयार हो जाओ, भीख मांगने का टाइम शुरू हो गया है। तुम तो वो भिखारियों के साथ मिश्रा हो ना? अब तुम मुझे क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? चुपचाप मुझे मेरे घर छोड़ दो, नहीं तो खूब पीटोगे मेरे हाथों। वैसे ये क्या रोटी है? अरे कोई आदमी से खाता है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। फौरन मेरे लिए तुम एक तंदूरी चिकन बिरयानी, नूडल्स और आइसक्रीम लेकर आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाऊंगा, और उसमें थोड़ा सा जहर मिलाकर लाऊंगा। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ सड़क पर भीख मांगो, कमा कर खाओ। कहकर उसे सड़क पर छोड़ दिया। तब प्रेम हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर, हे माई, भैया, बाबूजी, मेरे माँ बाप करोड़पति है। मुझे एक कमीने ने किडनैप किया और यहाँ ले आया। मेहरबानी करके मुझे तुरंत 500 रुपए दे दो। मुझे चिकन बिरयानी, नूडल्स और आइसक्रीम खरीद कर खाना है। प्लीज दीजिए ना। कह के मांगने लगा। ये सुनकर एक व्यक्ति, क्यों बच्चों, अब भीख मांगने का नया तरीका ढूंढ निकाला है तुम लोगों ने? देखने में तो सेहतमंद दिखते हो। अरे माँ बाप की बातें मानकर चुपचाप घर में पढ़ाई कर सकते हो ना? और अब कहते हो कि तुम्हारे माँ बाप करोड़पति हैं और हम तुम्हारा विश्वास कर लें और तुम्हें बिरयानी खाने के लिए 500 रुपए दें? पैसे देना हो तो दो, वरना चलते बनो। ये ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। चलो चलते बनो। यूं हर एक से लड़ते हुए प्रेम ने उस दिन एक भी रुपया नहीं कमाया। टेंशन ना लो प्रेम बेटा, अभी तो शुरुआत है। जब सचमुच भूख के कारण तुम बिल्कुल सुस्त हो जाओगे, तब जो भी भीख मांगोगे सच्चे दिल से मांगोगे, तब तुम्हारे सारे फीलिंग्स उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे। दूसरे बच्चों को भी ऐसे ही मैंने प्रैक्टिस कराया था। अब वो तैयार हुए ही थे कि तुम्हारे पिताजी ने आकर पूरा काम खराब कर दिया और मेरा धंधा चौपट कर दिया। इसीलिए मैंने तुम्हें किडनैप किया है। क्यों, ठीक है ना? अरे कमीने, तो उन बच्चों के भूखे रहने के कारण तुम हो। कमीने, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो सब छोड़ो, पहले भीख मांगने की प्रैक्टिस करो, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरोगे। कहकर चला गया। यूं कुछ दिनों तक प्रेम उस शहर में भीख मांग रहा था। तभी एक भिखारी बच्चे ने प्रेम को पहचान लिया
और उसने तुरंत अरविंद को खबर की। अरविंद पुलिस लेकर वहां पहुंचा और मिश्रा को गिरफ्तार कराया। बाद में उन गरीब बच्चों के साथ खाना खाते हुए प्रेम, दोस्तों मुझे माफ करो, मैंने तुम लोगों को कई बार अपमान किया है। आज तुम लोगों की वजह से ही मैं इतना अच्छा भोजन कर रहा हूँ। वैसे दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अब मुझे ही देख लो, उस मिश्रा की वजह से 5 महीने तक मुझे भी भीख मांग कर ही खाना पड़ा, पर आज तुम लोगों की वजह से ही मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तब उन बच्चों ने इट्स ओके फ्रेंड। पागल बेटे वर्सेस बफेलो। एक गांव में किट्टू नाम का लड़का रहता था। उम्र के साथ उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, इसीलिए वो छोटे बच्चों की तरह निक्कर पहनकर घूमता रहता था। एक दिन किट्टू के पिताजी, क्यों किट्टू, तुम्हारे प्रिंसिपल ने फोन किया, कहते हैं कि पुराने टीचर्स को निकालकर नए टीचर्स को भर्ती कह दो, कहकर तुम उनको जिद कर रहे थे। कुछ नहीं पिताजी, वे टीचर नया पाठ पढ़ाना ही नहीं जानते, हर साल वही पाठ पढ़ाते रहते हैं, इसीलिए नए टीचर्स रखने के लिए कहा था। अरे पगले, इसमें टीचर्स की गलती नहीं है। तुम्हारी उम्र इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की है, पर अब भी तुम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हुए निकर पहनकर घूम रहे हो, इसलिए तुम कई सालों से एक ही क्लास में पढ़ रहे हो। उम्र के साथ तुम्हारी अकल नहीं बढ़ी है। धत, तुम्हारे कारण मुझे रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ है। जितना खाना मैं तुम्हें खिलाता हूँ, उतना यदि मैं किसी भैंस को खिलाता तो कम से कम वो दूध तो देती, जिसे बेचकर मैं पैसे कमाता। अच्छा, तो ये राज है मेरे निक्कर का। मैं जिसे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए था, अब तक एलिमेंट्री स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ। यानी पागल मैं नहीं तुम हो। गुस्से में किट्टू के पिताजी ने किट्टू को थप्पड़ मारा। तुम कहते हो ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मैं भी तुम्हारी तरह जाकर बिजनेस करता हूँ और पैसे कमाता हूँ, कहकर घर से निकला। यूं चलते चलते एक पानी पूरी वाले के पास गया। वहाँ कैलाश और उसकी पत्नी मिलकर पानी पूरी का बिजनेस कर रहे थे। नमस्ते कैलाश चाचा। नमस्ते किट्टू बेटा। चाचा, मुझे बेटा नहीं भाई बुलाओ। अभी अभी पिताजी ने कहा कि मेरी कॉलेज जाने की उम्र हो गई है। चाचा, मुझे अपना ठेला और चाची दे दो, मुझे बिजनेस करना है। अरे पागल, कहते हो कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी दे दूं, कहकर गुस्से में उसे मारा। अरे चाचा, क्यों मार रहे हो? पानी पूरी का धंधा करना हो तो मेरे मदद करने के लिए चाची का होना जरूरी है ना। देख लेना चाचा, मैं भी एक बिजनेस करके साबित करूंगा कि मैं कौन हूँ, कहकर वहां से चला गया। यूं जा रहे किट्टू को रास्ते में एक भैंस दिखाई दी। हाँ, जैसे पिताजी ने कहा, इस भैंस को खूब खाना खिलाकर दूध दोहकर बिजनेस करना होगा। यूं सोचकर भैंस के पास गया। भैंस से, ए भैंस, चलो मेरे घर, तुम्हारा दूध धोना है, कहकर भैंस के आगे चलने लगा। किट्टू के माँ बाप घर के बाहर गए हुए थे। तभी किट्टू भैंस के साथ घर पहुंचा। अब बताओ तुम क्या खाओगे? वड़ा पाव खाओगे या पोहा खाओगे, समोसे खाओगे या आलू की सब्जी और रोटी, या और कुछ खाओगे? अरे तुम तो बोल ही नहीं सकती है ना। हाँ ठीक है, घर में जो भी है मैं लेके आता हूँ, तुम्हें जो खाना हो खाओ और मुझे बहुत सारा दूध देना, मुझे बिजनेस करना है, कहकर घर के अंदर गया। थोड़ी देर बाद दाल, चावल, गेहूं, आटा, यूं सारे किराने के सामान भैंस के आगे रखा। भाई देखो, लगता है कि मम्मी ने आज अब तक खाना नहीं पकाया है, तो फिलहाल तुम इसे खा लो और मुझे दूध दो। मम्मी डैडी के लौटने से पहले मुझे बिजनेस करना है। तब भैंस के सामने रखे हुए वस्तुओं को खाने लगी। तभी किट्टू के माँ बाप घर लौटे। अरे पगले, महीने भर का राशन तूने भैंस के सामने डाल दिया, ऐसा क्यों किया? पिताजी, जैसे आपने कहा था, इसे खाना खिलाकर इसके दूध से मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे पागल क्यों कहते हैं? अरे ये भैंस नहीं, जोट्टा है, वो दूध नहीं देगा, सारा सामान वेस्ट हो गया, कहकर किट्टू और भैंस को डंडे से मारा। अरे ये आप गणित के मास्टर की तरह हमें डंडे क्यों मार रहे हैं? दूध देती है या नहीं वो भैंस बताएगी ना, तुम क्यों बोल रहे हो? कहकर भैंस से, मेरे पिताजी मूर्ख हैं, तुम चिंता ना करो, चलो घर के बाहर जाकर ये बात करते हैं कि तुम दूध दोगी या नहीं, कहकर भैंस के ऊपर चढ़कर बैठा।
तब भैंस ने किट्टू के माँ बाप को देखा। वे दोनों लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर भैंस उनके पीछे लपका। डर के मारे दोनों सड़क पर भागने लगे। पीठ पर बैठा किट्टू, अरे वाह, पता नहीं दूध देगी या नहीं, पर यह घोड़े की तरह भाग रही है, कहकर उसके पीठ पर बैठा रहा। यूं सारा गांव में दौड़ने लगे। आखिर में एक घर के अंदर जाकर छिपे। दौड़ते दौड़ते थक कर भैंस एक तालाब में कूदा। अच्छा, तो भैंस खाने के बाद खूब दौड़कर पानी पिएगी तभी दूध देगी। आज मैंने एक नई बात सीखा है।